गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। क्लास 12 में पार्टनरशिप एक पार्ट है, पार्ट ए का, जो पॉजेस करता है 35 मार्क्स। आप लोग को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आप लोग को सिखाना है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है, सपोज ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई, दो बंदे मिलके फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। अचानक से मिस्टर सी आया, वो बोला मुझे भी आपके पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना मतलब एडमिशन लेना है, इज इट? तो इन दोनों ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपका वेलकम है, आप फ्री में आ रहे हो क्या? आपको पता है आज के डेट में फ्री में कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो बंदा मिस्टर सीनियर को मिस्टर जेड करते हैं, एक्स वाई के साथ जेड अच्छा लगेगा, तो मिस्टर जेड को जो लोग एडमिशन करेंगे उसके लिए ये बंदा, आपको पता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये अपने लिए कैपिटल लेके आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, किसलिए? एक्स वाई के फर्म में ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। अब आपको बता देते हैं, जब मिस्टर जेड एक्स वाई के फर्म में एडमिशन ले रहा है, एक्स वाई अपना बैलेंस शीट को चेक करते हैं। अपने बैलेंस शीट को वो लोग चेक करते हैं कि आज के डेट में मेरे बैलेंस शीट में मेरे एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंजेस आया है अगर जेड एडमिशन ले लेता है। मतलब क्या चेंजेस आया कहने का मतलब, अगर मेरे पास बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख है तो जेड के एडमिशन के क्या बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है तो कितने से बढ़ा है, घटा है तो कितने से घटा है? अगर स्टॉक है तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? स्टॉक सपोज 50,000 है, उसने एडमिशन लिया तो स्टॉक रिड्यूस हो गया है। उसके एडमिशन के बाद जब उन्होंने उस डेट को अपडेट, उस अपडेटेड में जिस डेट में जेड का एडमिशन, स्टॉक अगर रिड्यूस बाय 10% आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड, मतलब जेड के एडमिशन के बाद स्टॉक का वैल्यू घट गया है। 10% ऑफ 50,000 कितना से घट गया? दैट इज 5,000 से। तो हम लोग चेक करेंगे कि जेड के एडमिशन के बाद हमारे बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स और लायबिलिटी का सिचुएशन क्या है, बढ़ा है कि घटा है। तो इस चीज को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कहां पर? रिवॉल्यूशन अकाउंट में। रिवॉल्यूशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपको एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में काम आएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना वेरी मैंडेटरी, और इसके बारे में एक फॉर्मेट है जो आप लोग को हम अपडेट कर रहे हैं। इट्स अ रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आपको बता दें, रिवॉल्यूशन जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज किए हुए वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कैसे बनाना है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा स्टेप होगा, आप लोग एडजस्टमेंट में जाओगे। एडजस्टमेंट के उस लाइन पे गौर करोगे जिस लाइन में एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू दिखा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। तो अगर लायबिलिटी, अगर एसेट्स यहाँ इंक्रीज कर रहा है, आपके एडजस्टमेंट को आप चेकआउट करोगे, अगर बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय या बिल्डिंग इंक्रीज टू, कंपेयर करोगे बैलेंस शीट के साथ और एडजस्टमेंट के साथ। सपोज एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ये आपका एक बैलेंस शीट है जहां पर आप, मैंने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया, बिल्डिंग मेरा 5 लाख और आपके एडजस्टमेंट में दे दिया, आपके क्वेश्चन के एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%। तो आपको तो समझ में आ गया बिल्डिंग 10% से बढ़ गया है।
तो 10% से बढ़ के मतलब 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पर 50,000 लिखना है अगर इंक्रीज वैल्यू किया है। अगर इंक्रीज वैल्यू किया कितना लिखना है, सिर्फ यहाँ पर 50,000 लिखना है। बच्चे कंफ्यूज और 5 लाख लिख देते हैं, फिर 4 लाख लिख देते हैं, माइनस करके, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको 5 लाख का 10% सिर्फ इंक्रीज किया हुआ वैल्यू लिखना है। यहाँ पर कितना लिखना होगा 50,000। आई थिंक आप लोग समझ गए। बाय बिल्डिंग या जो भी वैल्यू इंक्रीज करेगा उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है सिमिलरली, अगर एसेट्स डिक्रीज करता है तो 2 एसेट्स लिख के या उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिखना होगा, स्टॉक, डेटर, व्हाटएवर, डिक्रीज वैल्यू करके लिखना होगा यहाँ पर। फिर बाय लायबिलिटी, अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और उसी सिमिलरली अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो डेबिट। लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जब मैंने एडमिशन, अब किसी पार्टनर का एडमिशन किया तो मैंने अपना एसेट्स और लायबिलिटी को जब खुद छानबीन किया, एसेट्स और लायबिलिटी में को टटोला तो देखा कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था वो अब एडमिशन के समय मिल गया, उसको रिकॉर्ड करने का वाली हो गया। इसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स। फिर हम लोग डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस शीट फिगर को निकालेंगे। अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड निकलता है तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, आज रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे अगर बैलेंस शीट फिगर इधर निकलता है डेबिट साइड, दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। अगर बैलेंस शीट फिगर क्रेडिट साइड निकलता है दैट इज लॉस, और हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना होगा और दोनों बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। तो ये रहा मेरा रिवॉल्यूशन अकाउंट। एडमिशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। आई होप आप लोगों को रिवॉल्यूशन अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।